द ओडेसी मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो गए और 3 दिन में इस मूवी ने मैसिव कलेक्शन किया है। $264 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने कंप्लीट कर लिया और ये क्रिस्टोफर नोलन के जीवन की आज तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है। और सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन की नहीं, जहां तक मुझे याद है 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली ये मूवी बन गई है। लेकिन इसके बाद बाहुबली और बाहुबली के बाप अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी भी कुछ मूवीज बाकी हैं जो मैसिव कलेक्शन करेंगी। 500 मिलियन तो कंफर्म करेंगे और एक मूवी तो एक हफ्ते के अंदर बिलियंस में कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले जरा इसी कलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि द ओडेसी की बात करते हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि आखिर कितना पोटेंशियल रखती है, कितना कलेक्शन कर सकती है और जो बाकी मूवीज रही हैं क्रिस्टोफर नोलन की, उनके कंपैरिजन में ये कितना आगे बढ़ी है। तो अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूं क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज से, तो जो सेकंड नंबर पे मूवी रही है सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली, वो है डार्क नाइट राइसेस, जिसने $249 मिलियन की ओपनिंग की थी। लेकिन उसका टोटल कलेक्शन था $1.08 बिलियन। काफी अच्छा खासा कलेक्शन था। काफी पुरानी मूवी फिर भी इतनी बड़ी ओपनिंग कर दी कि सेकंड नंबर पे वो आ गई। लेकिन जो लास्ट मूवी थी यानी कि ओपनहाइमर थी, उसने सिर्फ $180 मिलियन की ओपनिंग की थी, जो कि अगेन काफी अच्छी खासी ओपनिंग थी और $975 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और जो लोग क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज को जानते हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि इनकी मूवीज के लेग्स काफी मजबूत होते हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म में ये मूवीज काफी अच्छा खासा कलेक्शन करती हैं। ये धीरे धीरे करके बहुत अच्छा कलेक्शन करते हैं। और एक और चीज जो आपने आई थिंक अभी तक सुन ली होगी कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी की टिकट ना 42,000 से 50,000 की बिक रही है। लिटरली इतनी की ही बिक रही है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल थिएटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है IMAX 70mm थिएटर की। अब इस थिएटर की खासियत पता है क्या होती है? क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज अक्सर इसके अंदर आती हैं और इसमें देखने में मजा आता है, तो लोग क्या करते हैं, महीनों पहले ही सारी टिकट्स बुक कर लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, IMAX की जितनी टिकट्स हैं, खासतौर पे 70mm वाली, वो 4-4 हफ्ते की ऑलरेडी बुकड है पहले से। अब अगर किसी बंदे को देखनी हो वो मूवी IMAX के अंदर, ओरिजिनल IMAX के अंदर, तो टिकट तो मिलने से रही, और उसको अगर आज के आज देखनी हो तो क्या करना होगा, ब्लैक में वो टिकट खरीदनी होगी। और ब्लैक में ये टिकट इतनी महंगी बिक रही है, मतलब $600 तक की बिक रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन लोग पागलों की तरह इन मूवीज को देखना चाहते हैं। और सिर्फ यहाँ पे 70mm थिएटर की बात नहीं है, जो IMAX के नॉर्मल थिएटर्स हैं, लाइक डिजिटल थिएटर्स हैं, उनकी भी टिकट्स बहुत लंबे समय के लिए बुक्ड हैं और मेजॉरिटी शोज IMAX के हाउसफुली जा रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा। और एक कमाल की बात जो सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे, इस मूवी ने $264 बिलियन का कलेक्शन 3 कंट्रीज के बिना ही कर दिया। अभी 3 कंट्रीज अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रीज हैं और यहाँ से मैसिव कलेक्शन अभी आना बाकी है। लेकिन यहाँ पे ये मूवी अगस्त से सितंबर के बीच में रिलीज होगी, जिसमें पहले आप लोगों ने गेस कर लिया होगी चाइना। लेकिन साउथ कोरिया, जापान के अंदर भी ये अभी तक रिलीज नहीं हुई है, वहां पे भी इस मूवी को भी रिलीज होना बाकी है। वहां रिलीज होगी तो कलेक्शन के अंदर और भी ज्यादा जंप आएगा। सोच के देखिए, बिना इन 3 बड़ी मार्केट्स के इस मूवी ने इतना मैसिव कलेक्शन कर दिया, आगे डेफिनेटली और भी कलेक्शन करेगी। और इससे हमको ये भी समझ जाना चाहिए कि ये मूवी अब हमको जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली OTT पे। मुझे लगता है कि इस साल के एंड होते होते हमें ये मूवी कहीं जाके देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये सितंबर में रिलीज हुई लेट से चाइना के अंदर लोगों को पसंद आ रही है, 2-3 महीना वहां चल गई, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिसंबर तक ही जाके हमको ये देखने को मिलेगी VOD या OTT पर। तो OTT के चक्कर में मत पड़ना, अगर मूवी देखनी है तो जाके थिएटर्स में देख लो। बाकी मैंने फुल रिव्यू भी इसका कर रखा है। ये जो नंबर निकल गया है ना $264 मिलियन, इसमें से केवल 51.8 मिलियन तो IMAX से निकल गया है। IMAX से ये मूवी इतना कलेक्शन कर रही है, सारे के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ काफी कमाल की। सिनेमा स्कोर इसको A का मिला है, उसके साथ में रोटेन टोमेटोज पे इसको 95% की क्रिटिक रेटिंग मिली और 97% की ऑडियंस रेटिंग मिली है, जो कि अगेन काफी अच्छी खासी रेटिंग होती है। और अगर हम इसको डायरेक्टली प्रीवियस मूवी से कंपेयर करें, लाइक ओपनहाइमर जो मूवी थी, उसने 180 मिलियन की ओपनिंग की थी और 975 मिलियन के करीब वो मूवी गई थी। लेकिन इसने 264 मिलियन की ओपनिंग की है और ये मूवी 100% 1 बिलियन को टच करने वाली है। हर एक चीज पॉजिटिव में। IMDb रेटिंग 8.3 की मिली है। काफी लोग इसको 1 की रेटिंग दे रहे हैं। वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से वहां पे चालाकी तो की थी क्रिस्टोफर नोलन ने कि उनको ऑस्कर मिल जाए, जिसके लिए उनको ऑस्कर मिलेगा भी मिलेगा, लेकिन उसको इतना छोटा रखा है, तो यहाँ पे डबल चालाकी की है। ऑस्कर के लिए जो क्राइटेरिया था उसको भी फुलफिल कर दिया और ऑडियंस को जो चाहिए वो भी फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो इतना इंपैक्ट नहीं डालती मूवी के ऊपर, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये मूवी मैसिव कलेक्शन कर सकती है। कंट्रोवर्सी होते हुए भी वो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाली। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन ने बैलेंस किया उन सब चीजों को। तो ये मूवी मेरे हिसाब से 100% $1 बिलियन का आंकड़ा टच करेगी। अभी के लिए सारी चीजें जो भी पॉजिटिव चीजें होती हैं एक मूवी के पक्ष में कि मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, लाइक वर्ड ऑफ माउथ चेक, वो तो अच्छी है। उसी के साथ में एडवांस टिकट बुकिंग चेक, वो भी दबा की बुक हो रही है। उसी के साथ में ये अभी तक जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर रिलीज नहीं हुई, वो भी चेक। वहां रिलीज होगी तो डेफिनेटली और भी कलेक्शन करेगी और वहां पे पायरेसी नहीं होती ज्यादा। इस वजह से वहां के लोग जो है ना, वो थिएटर में इस मूवी को देखने जाएंगे और थिएटर में ही इस मूवी को एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी वीडियो की शुरुआत में मैंने बाहुबली और बाहुबली के बाप की बात की थी, यानी कि ऐसी मूवीज की बात की थी जो
500 मिलियन से ज्यादा की ओपनिंग करने वाली है। और इसी महीने वो मूवी रिलीज हो रही है, मूवी का नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है 524 मिलियन डॉलर की ये ओपनिंग करने वाली है, सिर्फ 3 दिन के अंदर $500 मिलियन ये कमाने वाली है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये मूवी सच में अच्छी हुई, तगड़ी हुई, तो ये मूवी कहां जाके रुकेगी। मुझे लगता है $2.5 बिलियन तो ये यूं ही कमा लेगी, लिटरली यूं ही कमा लेगी। अरे यार, तुम 3 दिन के अंदर जब $500 मिलियन कमा रहे हो, उसके साथ में इसकी जो लास्ट मूवी थी वो $1.95 बिलियन के करीब कमाई थी, तो ये मूवी तो $2.5 बिलियन कमा ही सकती है। महंगाई भी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, तो डेफिनेटली ये मूवी कमा सकती है। उसी के साथ में जो एवेंजर्स डूम्सडे होगी वो भी मैसिव कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। भले मार्वल ने हमें बहुत निराश किया हो, लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को देखने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मूवी आने वाली है ना डूम्सडे, ये मैसिव कलेक्शन कर सकती है। और यहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही नंबर आता है कि अगर डूम्सडे सच में अच्छी हुई ना, तो जितनी भी अभी तक मूवीज ने जो भी कलेक्शन किया उस सबको तोड़ के वो बहुत आगे निकल जाएगी। 100% $3 बिलियन का आंकड़ा वो क्रॉस कर सकते हैं अगर मूवी सच में अच्छी हुई तो। क्योंकि देखिए, यहाँ पे स्पाइडरमैन मूवी ही इतना मैसिव कलेक्शन कर रही है, नीता जैसी मूवीज इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है। मान लेते हैं चाइना के अंदर डूम्सडे हिट हो गई, तो चाइना से वो मैसिव कलेक्शन कर लेगी, बिलियंस में वहीं से कमा लेगी। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है स्पाइडरमैन कितना कलेक्शन कर सकती है, और ये मूवी यानी कि द ओडेसी कितना कलेक्शन कर सकती है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।